अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल कौमी सलामती कमेटी जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ DGISI असद मजीद, साबिक़ सफ़ीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़रा की मौजूदगी में उस मरासले के जो पहले अलामिया था उसकी तौसीक़ की गई कि कोई साजिश नहीं हुई है। और असद मजीद ने तो बाज़ाफ्ता इस बात का, और रिटर्न है उनका, मतलब वो आप फिर नहीं सकते, उनका रिटर्न मौजूद है कि कोई बैरूनी साजिश नहीं, ये एक नॉर्मल मरासला था और ये इस किस्म के मरासले आते रहते हैं और हम वज़ीर आज़म को यानी ख़ारजा को बताते रहते हैं, जो वज़ारत ख़ारजा है। इस सिलसिले में कोई आपके साजिश नहीं है, कोई बैरूनी साजिश नहीं है और जो कुछ भी इमरान खान साहब ने कहा है वो गलत है, लग़्व है, झूठ है। ये असद मजीद साहब का स्टेटमेंट है। तो जिस आदमी को कम्युनिकेट किया गया वो आपके न सिर्फ ये स्टेटमेंट दे रहा है, रिटन स्टेटमेंट दे रहा है, बल्कि वो जो गुफ्तगू थी उसके पैराए को भी कौमी सलामती कमेटी में 3 अहम तरीन चीफ सर्विसेज DGISI और मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़रा मौजूद थे। और दूसरा ये कि ख़ुद प्राइम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी इसको रद्द कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ उनको नहीं मिली। आ गया एलामिया, लेकिन बहरहाल इमरान खान ने नहीं मानना था, नहीं माने। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चीख पुकार किया कि जनाब इसको अब जुडिशरी से कराओ। अब जुडिशरी से कराओ, ओपन कराओ, मसलन जुडिशल क्या करेगी? जुडिशरी यही करेगी ना कि ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट कराएगी इसी प्राइम एजेंसी से जो ऑलरेडी यहाँ पे कह रहे हैं। असद मजीद साहब जिन्होंने रिटन मिटन दिया उनको ही बुला के पूछेगी, बताएं भाई क्या कोई बैरूनी साजिश हुई है? क्योंकि जुडिशरी के अपने पैर तो होते नहीं है, जुडिशरी तो हुकूमत और रियासत के इदारों को मोबिलाइज़ करती है और जाहिर है कि इन गवाहों को बुलाती है जो उस वक्त मौजूद थे। तो गोया पहले एलामिये में और दूसरे एलामिये में कोई फ़र्क ही नहीं है, दोनों में कहा गया है कि साजिश नहीं हुई है, दोनों में ये कहा गया है कि प्राइम जो इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रद्द कर दिया है। और अब एक नया इजाफा हुआ कि असद मजीद साहब ने भी कह दिया कि कोई बैरूनी साजिश नहीं थी और ये एक मामूली आपके डिप्लोमेटिक केबल था जो कि वज़ारत ख़ारजा को इन्फॉर्म किया गया। इसको इमरान खान ने हवा बना लिया और इसको जिस तरह उन्होंने बयान किया वो गलत दिया। तो यही अदालत भी करेगी। आपने अदालत के वो कौन से फ़ैसले को मान लिया जो 5 अदालत ने मुश्तरका ये कहा कि आपने आइन तोड़ा है, आपके सदर ने आइन तोड़ा है, स्पीकर ने आइन तोड़ा है, आपने उनकी बात को भी रद्द कर दिया। आपने उनकी बात अब तक कहाँ मानी है? इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सदर कहाँ मान रहे हैं कि वो कोई नॉमिनेट ही नहीं कर रहे हैं पंजाब के वज़ीर आला का ओथ लेने के लिए? तो आप तो अदालत को भी नहीं मानते। माजी में क्या था, जिस जस्टिस को आप कहते हैं कि जी आप बहुत ईमानदार हैं और जब वो जस्टिस की कुर्सी में बैठ के कोई फ़ैसला करता है तो आप कहते हैं हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने जो है वो गलत फ़ैसला किया है। तो आप तो किसी की भी बात नहीं मानते और अभी तो आप मानेंगे भी नहीं क्योंकि अब आप हुकूमत में नहीं हैं और आपको पता है कि अगले महीने से आपके बहुत अहम तरीन केसेस आ रहे हैं। 3 बड़े केसेस तो सामने हैं, एक फ़ॉरेन फंडिंग का केस, एक तोशाखाना का और एक आइन शिकनी का। फेडरल गवर्नमेंट बन चुकी है, यकीनन मौजूदा हुकूमत आइन शिकनी का केस उठाएगी और इस पे मोहर लगा हुआ है 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का कि जी गैर आइनी काम हुआ है। तो 3 अहम केसेस हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप क्यों नहीं भिपरेंगे, क्यों नहीं गुस्सा करेंगे, क्यों उसके ख़िलाफ़ नहीं, क्यों उनको मुस्तफ़ी के लिए नहीं कहेंगे? इसलिए कि आप इसलिए कहेंगे कि वहाँ आपका एक बहुत बड़ा केस है जो अब आखिरी मराहिल पे है और अहम तरीन ज़राए के मुताबिक वहाँ पे 85 और 65 करोड़ डॉलर की जो करप्शन है वो आप पर साबित हो चुकी है। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े जो हैं वो उसमें सबूत मौजूद हैं, आपको सब पता है। इसीलिए आपने क्या किया कि टारगेट करूं, चीखूं, चिल्लाऊं, इलेक्शन कमीशन को मलाइन करूं, उसको लोगों के सामने जो है वो गैर जानिबदार बना दूं कि ये गैर जानिबदार इदारा है। हालांकि ये इदारा इस चीफ इलेक्शन कमीशन को लाने में आपने बड़ी तारीफ़ की थी, आपके लोगों ने बड़ी तारीफ़ की थी। तो जब उसने मेरिट पे जब आपके ऊपर केस किया तो अब आपको तकलीफ़ होती है। कोई भी शख्स, चाहे मीडिया का हो, इदारे का हो, अब यूनिसी फ़ौज को देख लें जो आपको लेके इस्टेब्लिशमेंट आई और इतने साल तक, 4 साल, 3.5 साल तक इस नाअहल, नालायक
नाकाम तरीन हुकूमत को लेके चली, लोटों को लेके चली, चलाती रही तो ठीक थी, एक पेज पे थी, फ़ौज बहुत अच्छी है, और जैसे ही उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल किया तो आपने सारी गलाजत उनके टोकरी में डाल दी, सारी जिम्मेदारी अब उनकी टोकरी पे डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लोग आपको पहचान चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इलेक्शन कमीशन में आप किस हैसियत से चीफ इलेक्शन कमीशन के मुस्तफ़ी होने की बात करते हैं? आप तो खुद एक मुलजिम है, बल्कि एक मुजरिम हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की और जो स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर तो 65 करोड़ रुपए या 85 करोड़ का जो है वो करप्शन साबित हो चुकी है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो आप तो एक मुलजिम है, चले मुलजिम ही मान लेते हैं, मुजरिम छोड़ देते हैं, कि एक मुलजिम जो है वो अदालत को कहे कि जी मैं आपको नहीं मानता, आप जो है वो आपको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। तो आप तो मुलजिम हैं इलेक्शन कमीशन के, और बड़े मुलजिम हैं, सबसे बड़े मुलजिम हैं। आपको ये ज़ेब देता है कि आप इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करें कि मुस्तफ़ी हो जाएं? आपके पास राइट है, इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करे फिर अदालत में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में। आप तो किसी को भी नहीं मानते, ना फ़ौज को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना मीडिया को मानते हैं, ना इंटरनेशनल जो है वो ताकतों को मानते हैं, ना बैन अवी जो है वो बिरादरी को मानते हैं, ना महज़िब दुनिया को मानते हैं। आप किसी को नहीं मानते, आप अपने इसको, और आपको पता है कि अब आप पकड़े जाने वाले हैं, आप फंसने वाले हैं, आप तकरीबन आप जो हैं वो आपको अंदाज़ा हो चुका है कि अब आपको अगले महीने से इन तमाम केसेस को फेस करना है, आपने जेल जाना है। और मैं ये बता चुका हूँ पहले भी और अब भी बता देता हूँ कि आपके पास वो लोग नहीं हैं, ये जो टाइगर्स आप कहते हैं ना, ये जो जलसे में आ जाते हैं। एक दफ़ा आप रियासत से और हुकूमत से टकराव करने के लिए बुलाएं ना, बुलाइए इनको कि भाई अब तुमको रियासत और हुकूमत से टकराव करना है। ये कोई तहरीक लब्बैक के कारकुन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाने देने के लिए गोली खा रहे थे आपके हुकूमत के और आगे बढ़ते जा रहे थे। ये कोई पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं जिन्होंने गोलियां भी खाई हैं, आपके वो क्या कहते हैं जेलें भी सही हैं, मुकदमात भी फेस किए हैं। इसी तरह JUI, इसी तरह PMLN, इसी तरह MQM, जिन्होंने बड़ी तकालीफ मुकदमात फेस किए हैं। आपके लोगों ने भी कहाँ फेस किया है? खुद आपने फेस नहीं किया, आपके लीडर जो बैठे हुए हैं उन्होंने फेस नहीं किया है। और आपके ये जो कारकुन हैं, ये जो लोग हैं जिनको, और पिछली दफ़ा जब आप आए थे तो उस वक्त तो पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग थे, बहुत ही बहादुर लोग थे, तो वो तो अब नहीं होंगे। तो क्या ये मजमा लेके आप जाएंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह बैठा हुआ है, जहाँ ये फ़ैसला हुआ है, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, रियासती इदारे और हुकूमत एक पेज पे। और आप ही कहते हैं, आप ही के लोग कहते हैं कि जो हुकूमत होती है, फ़ौज पाबंद होती है आइनी तौर पर उसके अहकामात को मानने के। तो आप किसके अहकामात माने जाएंगे? शहबाज शरीफ के, राना सनाउल्लाह के? तो आप ये जो शोर मचा रहे हैं, इस शोर मचाने का फ़ायदा क्या है? मुझे ये बताइए कि क्या इसका कोई फ़ायदा है? इसका कोई फ़ायदा अगर आपके शोर मचाने से ये निकलता है कि हाँ भाई आपका ये शोर मचाना जायज़ है, तो ठीक है, आप बताइए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको सबसे बड़ा डर जो है वो फॉरेन फंडिंग का है। सबसे बड़ा डर फराह गुजर का भी है, लेकिन उसमें पता है आपको कि जी क्राइम जब होता है तो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, जिस तरह पैसे लिए गए हैं, जिस तरह, तो शायद उस सिलसिले में अभी टाइम लग जाए। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस तो खड़ा हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस तो बिल्कुल सामने आ चुका है। आपको सबसे बड़ा खौफ फॉरेन फंडिंग केस का है। आप लोगों को क्यों इश्ताल दिला रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन पे दबाव क्यों डाल रहे हैं? आप अदालतों पे क्यों दबाव डाल रहे हैं? आप फ़ौज को या दूसरे इदारों को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? ये सारे जो आप चीख पुकार कर रहे हैं अपने गिर्द लोटों को जमा करके, आप समझते हैं कि क्या इससे आईनी और कानूनी रास्ते रुक जाएंगे? कभी नहीं रुकेंगे। देखें, ये एक बात क्लियर रखें कि ये जो हुकूमत है ये 1 साल से 1.5 साल की है, और उम्मीद की जाती है कि ये हुकूमत 1 साल तक चलेगी। और इस हुकूमत ने अपने टारगेट को अचीव करना है। जब इन्होंने ये चैलेंज लिया है कि मुल्क को इतने बड़े क्राइसिस से निकालना है और आपको हटाया है, तो आवाम को इन्होंने शो तो करना है, वो 2-3 महीने में तो नहीं हो सकता। और आप जितना शोर कर लें, जितना आप चीख लें, जितना चिल्ला लें, जितना रो लें, 2 काम नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है। एक ये कि अर्ली इलेक्शन नहीं होता, कभी भी नहीं। दूसरा ये कि वो इदारे जो आइनी इदारे हैं वो अपने कानून और आइन के
तरीक़ेकार को छोड़ेंगे नहीं, वो कानून का रास्ता निकालेंगे, जहाँ भी आप पकड़े गए वो पकड़ेंगे। देखिए, मौजूदा हुकूमत के 4 काम तो मुझे नज़र आते हैं। एक तो ये कि यकीनन मुल्क को जो मौजूदा बहरान है उससे निकालना, मौशी मसाइल को हल करना, आवाम को रिलीफ देना, इलेक्शन के लिए इस्लाहात करना, और इसके साथ साथ जो सरमायादार आपकी झूठ की और मुनाफिकत की बुनियाद पर और नालायक और नाअहलियत की बुनियाद पर अपना सरमाया निकाल रहे थे, उनको एतमाद देना कि ना निकालें। और एक और बहुत काम इम्पॉर्टेंट है जो बार बार वज़ीर आज़म से लेके हर पार्टी का सरबराह कह रहा है, और ख़ुद इनके वज़ीर इत्तलात और इंटीरियर ने भी कह दिया कि इंतकाम नहीं लेंगे, हिसाब होगा। तो हिसाब अब आपका होना है। आपने 4 साल हिसाब लिया इन लोगों का, अब आप 1 साल के अंदर इन्होंने आपको, बहुत कम अरसा इनके पास है, उसमें इन्होंने हिसाब लेना है। तो आप क्यों घबरा रहे हैं, क्यों शोर मचा रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं? क्या आपकी इस चीख का, शोर का, इस किस्म की धमकियों का और इस तरह की ब्लैकमेलिंग का, और ये वो ज़माना नहीं है जो आप पहले थे, जो अपोजिशन में बैठकर आप नवाज शरीफ गवर्नमेंट को या दूसरी गवर्नमेंट को धमकियां दिया करते थे, ब्यूरोक्रेसी को धमकियां दिया करते थे, और बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको चाहते थे कि आप हुकूमत में आएँ। अब आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपके बारे में सब कुछ पता है लोगों को, सब कुछ सामने आ गया है। ना अब आपके साथ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, ना मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, ना आपके साथ आपके अपने तंजीमी लोग खड़े हुए हैं, ना आपके साथ आपके पार्लियामेंट में कोई खड़ा हुआ है, कोई सियासी जमात खड़ी हुई है, ना आपके साथ मीडिया खड़ी हुई है मासवाए चंद लोगों के, ना आपके साथ अदालतें खड़ी हुई हैं जो पहले आपने फ़ैसले ले लिए साकिब निसार से। तो अब तो सब चीज़ मेरिट पे चल रही है, सब चीज़ आइन, कानून और हलफ के मुताबिक। तो आप का मुस्तकबिल तो कहीं नहीं है। किसी ने सही कहा, डॉन अखबार ने अगर लिखा था कि आप किसी भी हुकूमती और जमहूरी ओहदे के लायक नहीं हैं, तो अब आपने ख़ुद साबित कर दिया कि जिस तरह की भी आपने काम किए हैं, और ये जो आपने कौमी सलामती के अहम इशूज़ को, केबल्स को, इस किस्म की मामलात को सरेआम आप लाएँ, और एक और उसके आप ज़िम्मे में आते हैं, और वह है 1923 का सीक्रेट एक्ट। अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो इस पर भी अमल कर सकती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अभी आइन शिकनी, तोशा रेफरेंस और इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग केस पे आप पर फौरी तौर पर आपके ऊपर काम किया जाएगा, और इसी केस से बचना बहुत मुश्किल है, फिर तो लाइन लग जाएगी। तो चुनांचे आप जितना भी शोर मचा लें, ना तो आपके पास वो क्राउड है, ना आपके अपने लोग जो हैं वो कभी जेल को देख सकें। अभी आप देखिएगा जब केसेस बनेंगे और जेल जाना शुरू होंगे तो आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो भी फरार होना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल ना करें, वो आइनी और कानूनी तौर पर मेरिट पे जो फैसला होगा वो देगी, और हम भी ये चाहेंगे। आप इदारों को ब्लैकमेल नहीं करें, ना फौज ना अदलिया आपके किसी दबाव में नहीं आएंगे, ना अब कोई अवाम की अक्सरियत मासवाए उन लोगों के जो आपका फ़ैन क्लब है, अक्सरियत आपकी किसी झूठ को यकीन करेगी, या आपके झूठ को मानेगी, या आपके झूठ के ऊपर तवज्जो देगी, थोड़ी सी भी अहमियत देगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, आपका फ़ैन क्लब देगा, लेकिन ये वो फ़ैन क्लब है जो एक टीयर गैस की मार है। निकालिए इनको, लेके आइए, देखते हैं, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, देखते हैं कि ये आपका जो फ़ैन क्लब लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद की तरफ आता है और मौजूदा हुकूमत को गिराता है। हम भी आपकी ताकत को देखते हैं, आपकी बर्दाश्त को देखते हैं, आपके लोगों की बर्दाश्त को देखते हैं, और देखते हैं कि रियासत और हुकूमत का सामना आपके ये फ़ैन क्लब के लोग किस हद तक कर सकेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।